हेलो फ्रेंड्स, 10 माइल्स बीच ब्लॉसम के पार्ट 17 में आपका स्वागत है। ये हुआ के जाने के बाद बाईचियान सारी बातें सोचकर अपसेट होती है, तो डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि एली के अंदर अल्कोहल को बर्दाश्त करने की क्षमता कम है। उसने वाइन पी ली थी, इसीलिए वो इतने दिन से सो रहा था। तो ये हुआ की माँ भी बाईचियान को कहती है कि कैसे वो एली को वाइन पीने दी। एली कहता है कि नहीं, मेरी माँ ने तो मना किया था कि तुम ज्यादा वाइन मत पीना। सुजिन वहाँ पर रहती है और वो ये हुआ की मॉम को बताती है कि बाईचियान बिल्कुल सू जैसी ही दिखती है। ये सुनकर उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता है। तो इधर मोर्टल वर्ल्ड में डोंग हुआ की किस्मत के लिखे के हिसाब से उसके ऊपर कुछ हत्यारे अटैक कर दिए थे। डोंग हुआ उनसे फाइट करता है। फेंग जियू डोंग हुआ को बचाने के चक्कर में घायल हो जाती है। डोंग हुआ उन हत्यारों से निपटने के बाद फेंग जियू को लेकर वहाँ से निकलते हैं। तो जीलान को उस अटैक के बारे में पता चलता है और वो वहाँ पर निरीक्षण करने जाता है। डोंग हुआ फेंगजियो के लिए किसी डॉक्टर की तलाश में रहते हैं, तभी उन्हें यानजी मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये घोस्ट प्रिंसेस यानजी इतनी अच्छी है कि शुरू से ही वो न केवल अपनी फैमिली बल्कि हर किसी के भले के बारे में ही सोचती है। वो तुरंत फेंगजियो का इलाज करने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाती है। सुवानु यानजी से कहती है कि ये तो फॉक्स क्लैन की है, इसमें से पीच ब्लॉसम की स्मेल आ रही है। ये सुनकर यानजी भी शॉक्ड होती है। जब यानजी उसे फेंगजियो के माथे के लाल निशान के बारे में बताती है तो सुवानु जान जाती है कि ये तो बाईचियान की भतीजी है। तो बस सुवानु बदला लेना चाहती है। वो कहती है कि मैं बाईचियान की भतीजी का सेक्रीफाइस करके अपने बेटे को जिंदा कर लूंगी, लेकिन यानजी कहती है कि नहीं, ये करना गलत होगा, ये ठीक नहीं है। वो सुवानु से कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन फंगल ग्रास जो हेवन से बिलोंग करता है उसका इस्तेमाल करने से आपका बच्चा ठीक हो जाएगा और वो जिंदा हो जाएगा। मैं खुद आपके साथ चलूंगी, आपकी हेल्प करूंगी और उस ग्रास की मदद से बच्चे को ठीक करूंगी। यानजी अपने पावर्स का इस्तेमाल करके फेंगजियो को ठीक कर देती है और डोंग हुआ फेंगजियो को होश में आया हुआ देखकर काफी खुश होते हैं। उसका प्यार फेंगजियो के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इधर सुवानु सोचती है कि जब यानजी सफर के लिए निकलेगी तो जीलान उसे हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तब वो मौका मिलते ही यानजी को मार लेगी और इस तरीके से घोस्ट किंग वापस आ जाएगा और वो बाईचियान से अपना बदला ले पाएगी। यानजी और जीलान एक दूसरे के पास बैठते हैं। यानजी कहती है कि हम एक दूसरे के साथ पिछले 5 साल से हैं, लेकिन अब फाइनली मेरे जाने का समय आ गया है। जीलान कहता है कि मेरा अपना कोई नहीं है, तो तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। बाईचियान एली को खोजते हुए ये हुआ के पास जाती है, जहाँ वो ये हुआ की मॉम को सुजिन से ये कहते हुए सुनती हैं कि सुजिन ये हुआ के हरम में 300 साल से है, लेकिन अभी तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। ये हुआ की मॉम सुजिन से कहती है कि उसे जाकर बाईचियान से मिल लेना चाहिए। सुजिन बाईचियान से मिलने आती है। वो बाईचियान को ग्रीट करती है तो बाईचियान कहती है कि मैं एक हाई गॉडेस हूँ और तुमसे उम्र में और तजुर्बे में बड़ी हूँ, तो तुम मुझे अच्छे से ग्रीट करो। जिसके बाद सुजिन को उसके सामने झुककर उसे सलाम करना पड़ता है। तो सुजिन भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वो बाईचियान को बुली करने की कोशिश करती है और इनडायरेक्टली उसकी इंसल्ट करती है कि ये हुआ और एली सिर्फ उसे इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सू जैसी दिखती है। बाईचियान ये जान चुकी थी कि सुजिन ने ही एली की मॉम को मरने के लिए मजबूर किया था। बाईचियान कहती है कि तुम अपनी और मेरी पोजीशन के बारे में कभी भूलना मत। मैं एक हाई गॉडेस हूँ और हेवन में चाहे जो भी रूल हो, लेकिन मेरे यहाँ एक हाई गॉडेस को अच्छे से ग्रीट किया जाता है, तो तुम ये बात कभी मत भूलना। सुजिन के वहाँ से जाने के बाद बाईचियान मेड नाई से सुजिन के बारे में सब कुछ पूछती है और नाई सब कुछ बता देती है कि सू के मरने के बाद ये हुआ ने क्या क्या किया और ये सुजिन ने क्या कुछ नहीं किया। तो जेयान को पता चलता है कि वेस्ट सी के किंग के बड़े बेटे को कुछ हो गया है, एक अजीब सी बीमारी, और वो ठीक नहीं हो रहा है। जेयान उसका इलाज करने जाते हैं और वो देखते हैं कि इसको तो बड़ी अजीब बीमारी है। उन्हें कुछ क्लूज मिलते हैं जो कि मो युवान से जुड़े हुए थे। जेयान पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बात क्या है। इस वजह से वो कुल्लून माउंटेन पर भी जाते हैं। तो वो एक बार फिर से वेस्ट सी के राजकुमार का चेकअप करते हैं और फाइनली उन्हें समझ में आ जाता है कि बात क्या है। एक्चुअली मो युवान के बिखरे हुए सोल का कुछ हिस्सा उस राजकुमार के अंदर चला गया था और हेवन के उस ऑरा की वजह से जो उसके चारों तरफ था और उसके शरीर में बस गया था, इसी वजह से वो बीमार था और वो होश में नहीं आ रहा था। मो युवान के जागने का समय भी धीरे धीरे करीब आ रहा था, इसीलिए कुल्लून माउंटेन में भी मो युवान के वापस आने के संकेत दिख रहे थे। वही अचानक ये हुआ कि भी तबियत अजीब सी होने लगती है। जेयान बाईचियान के भाई से इस बारे में डिस्कस करते हैं। बाईचियान का भाई कहता है कि मो युवान और बाईचियान का रिश्ता बहुत ही गहरा है, हमें इस बारे में ये हुआ को भी इन्फॉर्म करना चाहिए क्योंकि ये हुआ बाईचियान का फियांसी है। हमें बाईचियान को भी इस बारे में बताना चाहिए। जेयान हेवन जाते हैं और वो ये हुआ से
मिलते हैं वो ये हुआ से बताते हैं कि मो युआन कुछ दिनों में जिंदा होने वाले हैं। ये सुनकर ये हुआ थोड़ा शॉक्ड होता है। ये हुआ ये सोचकर दुखी होता है कि मो युआन के जागने के बाद वो बाईचियान को खो देगा, लेकिन फिर भी वो जेयान से कहता है कि हमें मो युआन को जल्द ही जगाना होगा ताकि बाईचियान अब और ज्यादा इंतजार न करे। जिसपे जेयान कहते हैं कि मुझे तुम्हारा सोल गैदरिंग लैंप चाहिए ताकि मो युआन के सोल को इकट्ठा किया जा सके। इधर बाईचियान भी उसी वार का सपना देखती है और अपने मास्टर के बारे में सोचती है, तो जेयान बाईचियान से मिलते हैं और उसे भी सब कुछ बता देते हैं। बाईचियान को जैसे ही पता चलता है कि मो युआन की आत्मा बिखरने के बाद वेस्ट सी के बड़े राजकुमार के अंदर चली गई थी और अब फिर से चांस है कि मो युआन वापस आ जाए, बाईचियान अपने मास्टर के वापस आने की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो हेवन से जाने के पहले ये हुआ को एक गुड बाय लेटर लिखती है क्योंकि वो बिना गुड बाय कहे नहीं जाना चाहती थी। ये हुआ उस लेटर को पढ़ता है। ये हुआ और उसके थर्ड अंकल को पता चलता है कि ये हुआ की कजन जीयू काफी ज्यादा हंगामा मचा रही है। वो कहती है कि वो भी डोंग हुआ को पसंद करती है, तो फेंग जीयू जब मोर्टल वर्ल्ड में जा सकती है तो मैं क्यों नहीं। जिसके बाद ये हुआ कहता है ठीक है और उसे मोर्टल वर्ल्ड में भेजने के लिए तैयार हो जाता है। इधर मोर्टल वर्ल्ड में फेंग जीयू युआन जेन से बात करती है। युआन जेन उसे बताता है कि वो अपनी टीचर बाईचियान को मिस करता है, वो मुझे ये पंखा देकर गई हैं। युआन जेन की पकड़ से वो मैजिकल फैन छूट जाता है। फेंग जीयू जल्दी से युआन जे को पीछे करके उस फैन को कंट्रोल करती है और वो युआन जेन के साथ नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर बाकी की रानियां आ जाती हैं जो फेंग जीयू के ऊपर आरोप लगाती हैं कि वो युआन जेन के साथ अफेयर कर रही है। एक रानी जाकर डोंग हुआ को भी इन्फॉर्म करती है कि उसने खुद देखा है कि फेंग जीयू युआन जेन के बाहों में थी। इधर फेंग जीयू और युआन जेन दोनों ही जेल में कैद थे। सीमिंग फेंग जीयू से मिलने आते हैं और कहते हैं डोंग हुआ के फेथ के हिसाब से उनका दिल टूटना है, तो ये सबसे अच्छा मौका है। तुम डोंग हुआ से कह देना कि तुम्हारा सच में युआन जेन के साथ अफेयर चल रहा था, क्योंकि युआन जेन उसका फेवरेट बेटा है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तो उसका दिल दोनों तरफ से टूट जाएगा। डोंग हुआ वहाँ आते हैं और फेंग जीयू से कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सीमिंग फेंग जीयू से कहता है कि तुम कह दो कि तुम्हारा अफेयर है, लेकिन फेंग जीयू डोंग हुआ को हर्ट नहीं कर पाती है और झूठ नहीं बोलती है। आगे डोंग हुआ और फेंग जीयू दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। डोंग हुआ उसे सॉरी कहते हैं कि वो इतने ट्रबल में थी। तो आगे सीमिंग फेंग जीयू को समझाते हैं कि डोंग हुआ के फेट के हिसाब से उस ट्रायल से गुजरना बहुत जरूरी है और डोंग हुआ इसके बाद तो हेवन जाएंगे ही। आखिरकार फेंग जीयू मान जाती है। इधर डोंग हुआ को खबर मिलती है कि उनके बेटे क्राउन प्रिंस युआन जेन को पानी में नहाते हुए हार्ट अटैक आ गया है, जिसके बाद वो तुरंत वहां जाते हैं। इधर युआन जेन जो बिल्कुल ठीक था वो देखता है कि पूल में फेंग जीयू भी है। फेंग जीयू उसके साथ फ्लर्ट करती है। युआन जेन डरते हुए कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, अगर फादर ने हमें एक साथ देख लिया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। तब से वो देखता है कि डोंग हुआ वहाँ ऑलरेडी आ चुका है। डोंग हुआ फेंग जीयू से कहते हैं कि ये सब क्या है। फेंग जीयू कहती है कि मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। डोंग हुआ हर्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो इसके बारे में हम तीनों के अलावा और कोई न जाने। तभी डोंग हुआ को हार्ट अटैक आ जाता है। डोंग हुआ बुरी तरीके से बीमार हो जाते हैं। फेंग जीयू रोती है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।